हेलो एवरीवन, मैं आपका ऑनलाइन टीचर सुदीप एक बार फिर से आ गया हूं आप सबके बीच अपनी एक नई क्लास प्री कंपोजिशन के ऊपर लेकर। ये प्री कंपोजिशन क्या होता है तो आप इसको देखते जाइए, बातों को सुनते जाइए, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। तो सबसे पहले एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं और इसका नाम देते हैं बॉक्स एनिमेशन और इसको कर देते हैं ओके। ये हमारा एक कंपोजिशन तैयार हो गया। देन हम एक एनिमेशन बनाते हैं और इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ एक बॉक्स का, और इस पे कलर ले लेते हैं बढ़िया एक बेहतरीन सा। इसको मैं कर देता हूँ ओके और यहाँ से मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। ओके दोस्तों, ठीक है। देन इस लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ और इसको लेकर आ जाता हूँ नीचे। इस लेयर को हम यहाँ से क्लिक करते हैं, शिफ्ट दबाते हुए नीचे ले आते हैं और यहाँ ले आते हैं। एक बॉक्स ये बन गया। देन हम फिर से एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं और एक टूल हम बनाते हैं यहाँ पर। मान लीजिए मैंने ये बना दिया, ओके ये बन गया। और इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, कॉपी करते हैं। कंट्रोल डी से कॉपी होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। शिफ्ट के साथ हम इसको जो है यहाँ पर ले आते हैं। ये नाउ ये बॉक्स का एक बॉर्डर तैयार है। अब हम इसको एनिमेट करेंगे। आप उससे पहले चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कलर को आप दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक रेड कलर दे दिया, एक को मैंने ग्रीन कलर दे दिया, ओके इसको मैंने ब्लू कलर दे देते हैं, ओके और इसे पीला ही रहने देते हैं। अब हम आपको एनिमेट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन चारों लेयर्स को सेलेक्ट किया, इनकी पोजीशन ऑन की और एक की फ्रेम लगा दिया सब पर। देन 2 सेकंड पर आते हैं, यहाँ पर एक एनिमेशन एक की फ्रेम देते हैं। ध्यान रहे ये की फ्रेम है दोस्तों, पोजीशन एनिमेशन नहीं है, सिर्फ की फ्रेम है, की फ्रेम। और मैंने इसको कर दिया वर्क एरिया को छोटा। फिर हम 1 सेकंड पर आते हैं और आने के बाद इस लेयर का एनिमेशन में इस लेयर की पोजीशन को जो है मैं चेंज कर देता हूं यहाँ पर, यहाँ। देन इस लेयर को सेलेक्ट करते हैं और इसकी पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं यहाँ। ध्यान दीजिएगा मैं करना क्या चाह रहा हूं। देन एनिमेशन लगा देते हैं। इसके बाद हम इस लेयर को सेलेक्ट करते हैं और इसकी पोजीशन को मैं चेंज कर देता हूं यहाँ से यहाँ, ओके एनिमेशन ऑटोमेटिक लग गया। देन इस लेयर को हम सेलेक्ट करते हैं और इसकी एनिमेशन को हम कर देते हैं यहाँ। अब देखते हैं क्या बेहतरीन एनिमेशन बनकर आई है दोस्तों, ये देखिए। इसका एनिमेशन थोड़ा कुछ ज़्यादा निकल गया है, इस वजह से ऐसा है, बट कोई नहीं, चलिए मुझे मेरा मतलब आपको समझाना है। आप देखिए तो इस तरीके से ये एक एनिमेशन मैंने आपके सामने बनाया। कंट्रोल रीडू यहाँ से कर लीजिए। अच्छा नहीं होगा तो यहाँ एनिमेशन हम फिर से लगा देते हैं, वो वहाँ पर गायब हो गया। और शिफ्ट के साथ हम जो है इसको पकड़ कर यहाँ लेकर आते हैं और ये हम यहाँ लगाते हैं। अब गौर से देखिएगा, एक एनिमेशन बेहतरीन सा एक एनिमेशन फोटो फ्रेम टाइप का एनिमेशन आपके सामने तैयार है। और ये बताने का मेरा मतलब प्री कंपोजिशन का क्या मतलब था, अब आप इसे समझिए। हम सिंपली इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं राइट क्लिक करता हूं और इस पे ऑप्शन आता है प्री कंपोज का। प्री कंपोज करिए, यहाँ पर आप नाम दीजिए बॉक्स एनिमेशन। ये आपकी एक प्री कंपोजिशन तैयार हो गई दोस्तों। अब देखिए आप ये
ये जो पूरा एनिमेशन है, आप अगर गौर से देख रहे हैं, ये जो पूरा एनिमेशन है ये एक कंपोजिशन हो गई पूरी। ये देखिए ये पूरा एक कंपोजिशन हो गया। अब सिर्फ आपको इसका डुप्लीकेट करना है, आपको सिर्फ इसका कंट्रोल डी करना है और ये एक नई कंपोजिशन आपके सामने तैयार हो जाएगी, जिसे कि आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए ये नया एनिमेशन आपका बनकर आ गया दोस्तों, देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि प्री कंपोजिशन बजा लेने से आपको सिर्फ और सिर्फ इतना फायदा होता है कि अभी अगर मान लीजिए मैं सारी लेयर्स को ओपन करूं, जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं, सारी लेयर्स ओपन हो जाएंगी। ये देखिए सारी लेयर्स ओपन हो गई। यहां से आप जो चेंजेस करेंगे वो उस प्री कंपोजिशन में सारे चेंजेस आपको दिखेंगे दोस्तों। लेकिन अगर हम प्री कंपोजिशन नहीं किए होते और हमें इन सबको सेलेक्ट करना पड़ता तो बार बार इन लेयर्स को हमें सेलेक्ट करना पड़ता, कॉपी करना पड़ता, पेस्ट करना पड़ता, और जो कि वर्क एरिया आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं वर्क एरिया, इस पर लेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए प्री कंपोजिशन का इस्तेमाल करके आप एक और कंट्रोल डी एक और कॉपी बना सकते हैं। और आप देखिए अब आपकी जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से तैयार है। इनकी पोजीशंस को आप यहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप देखिए एक नया एनिमेशन कुछ बनकर आएगा आपके सामने। ये देखिए एक विजुअल 3D टाइप का। इस चीज़ को मैं आपको किसी और तरीके से भी समझा सकता हूँ। मान लीजिए हम एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं, कार। ओके, ये हमारी एक न्यू कंपोजिशन आई। मैं इलस्ट्रेटर ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ एक फाइल मैंने डाउनलोड की हुई है आपके लिए। आपको मैं इसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक वेक्टर फाइल है दोस्तों। वेक्टर फाइल में सारी इमेजेस अलग अलग होती हैं, तो बहुत आसानी से आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ, ये अब अलग अलग हो गई हैं। और यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हम इवन मैं इसे भी हटा देता हूँ, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इन पहियों को सेलेक्ट करता हूँ और इसको कर देता हूँ ग्रुप। इस पहिए को सेलेक्ट करता हूँ, इसको कर देता हूँ ग्रुप। अभी क्या है कि ये पूरा एक ग्रुप बन गया है। तो ग्रुप बनाने के बाद दोस्तों अब हम काम करते हैं, इन लेयर्स को हम अलग कर देते हैं। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स, सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल एक्स। यहाँ विंडोज़ के लेयर पैनल्स पर आते हैं, लेयर्स पर हम एक नई लेयर बनाते हैं और इस पे करते हैं कंट्रोल एफ। याद रखिएगा कंट्रोल एफ जो होता है वो जिस जगह से आपने कट किया उसी जगह पर पेस्ट करने के लिए होता है। देन हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सॉरी इस पहिए को हम सेलेक्ट करते हैं पूरा। सेलेक्ट हो जा भाई, ये हमने सेलेक्ट किया, इसको पूरा ग्रुप किया। यहाँ से मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स और एक नई लेयर बनाता हूँ अलग से। इस लेयर पे हम करते हैं कंट्रोल एफ और इसको भी हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं एक साथ और इसको कर देते हैं पूरा ग्रुप। जी हाँ, ये देखिए ये पूरा एक ग्रुप तैयार है आपका। और सिंपली आप अपने पहिए को ओपन करिए। इन फाइल को मैं कर देता हूँ सेव और ये फाइल को, तो सिंपली फाइल को करना है सेव आपको। और आप फाइल पे सेव एज पे जाइए और फाइल को करिए सेव एज अ कॉपी। और ध्यान रहे इसको आप कर लीजिएगा डेस्कटॉप पर, नाम दे दीजिए कार। और एसवीजी में नहीं करना है, इसको करना है आपको एडोब इलस्ट्रेटर पर। और ये फाइल हो गई आपकी सेव। सिंपली इसको ओके कर दीजिए, फाइल आपकी सेव हो गई। अब आते हैं एआई पर, और एआई पर आने के बाद हम ले आते हैं यहाँ पर अपनी उस कार की फाइल को, जिसको कि हमने कार नाम से सेव कर रखा है, एआई की फाइल को। ये रही वो फाइल। इंपोर्ट एज फुटेज नहीं करना है, एज कंपोजिशन रिटेन लेयर। एंड ये आ गई आपकी फाइल, आप इसे यहाँ ले हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फिलहाल। और ये है वो आपकी फाइल
अगर आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने ये कार का कंपोजिशन लेयर था और जब मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये लेयर्स आ गई, जो लेयर्स हमने वहाँ बनाई थी। अब आप देख पा रहे होंगे ये इसकी बॉडी है, ये इसके पहिए हैं और ये इसका एक पहिया है। अब हमें करना क्या है, हमें इस कार को एनिमेट करना है। एनिमेट करते हैं। तो इस कार को एनिमेट करने के लिए सबसे पहले इसके हम दोनों पहियों के रोटेशन को ऑन करते हैं और ये देखते हैं कि इसका रोटेशन हमें किधर चाहिए। जी जाहिर सी बात है, इसका रोटेशन हमें आगे की ओर चाहिए, तो इसको मैं करीब 15 बार रोटेट कर देता हूँ। और एनिमेशन अभी हमने दिया नहीं, यहाँ से हम इसका रोटेशन ऑन करते हैं 1 पर, और 2 सेकंड में मैं चाहता हूँ कि ये 15 राउंड लगा ले। ओके, माफ़ करिए, पहले यहाँ पर एक एनिमेशन दिया, 2 सेकंड पर आए और 2 सेकंड पर मैं ये चाहता हूँ कि ये 15 राउंड को लगा ले। अब एनिमेशन देखिए इसका, ये देखिए स्पीड अप इतना है कि आपको ये उल्टा दिख रहा है, लेकिन ये है रन अप के लिए। तो ये मैंने आपको एनिमेशन एक बनाकर दिखाया। अब मैं क्या करता हूँ, कार पर आते हैं और आपको दिखाता हूँ, और 2 सेकंड पर देखिए इस तरीके से पहिया हमारा नाच रहा है। और अब मैं इसकी पोजीशन को ऑन करता हूँ, पोजीशन पर मैं आता हूँ और यहाँ मैंने एक एनिमेशन लगाया और मैं ये चाहता हूँ कि 4 सेकंड में यहाँ पर मैंने पोजीशन लगाई और मैं ये चाहता हूँ कि 4 सेकंड में यहाँ से गुजर जाए। ओके, आई मीन निकल जाए ऐसे। ये देखिए, ये मेरी कार तैयार। लेकिन 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 आपने गौर से देखा नहीं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहिए यहाँ पर आकर रुक जा रहे हैं और कार घिसटने लग रही है। ये इसको मुझे सही करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे इसकी कॉम्पोजिशन को ओपन करना है और इसको मुझे यहाँ से लेकर आना है 4 सेकंड तक। अब देखते हैं क्या ये पहिए चलते रहते हैं। ये देखिए, तो ये हमारे पहिए अब पूरे कार के साथ चलते हुए निकल गए। ये हमारा एक एनिमेशन है। इसके पीछे हम एक बैकग्राउंड लगाते हैं दोस्तों, और बैकग्राउंड लगाते हैं तो इसके एनिमेशन को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए हम आ जाते हैं सबसे पहले इलस्ट्रेटर पर। मैंने एक वेक्टर फाइल बैकग्राउंड के लिए भी डाउनलोड कर रखी है। कंट्रोल एन का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, सॉरी कंट्रोल एन नहीं, यहाँ से हम एक नया क्रिएट करते हैं और इस पर मैं अपनी फाइल को लेकर आता हूँ जो कि डेस्कटॉप पर सेव है 1 नाम से। और ये फाइल को मैंने ओपन किया। ये फाइल हमारी इलस्ट्रेटर पर ओपन नहीं हो रही है प्रॉपरली। ओके, कुछ एरर है, कोई इशू नहीं है उसका। इस फाइल को हम सेव करते हैं, सेव एज कॉपी, और इसको भी डेस्कटॉप पे सेव करते हैं हाउस नाम से। और याद रहे ये फाइल भी इलस्ट्रेटर की होगी। सेव कर दिया जी दोस्तों, और ओके कर देते हैं। इस वापस अपनी क्लास पर आते हैं और यहाँ फाइल को लेकर आते हैं। कहाँ पर सेव किया था, डेस्कटॉप पे, हाउस नाम की, ये हाउस नाम की AI फाइल। इसको भी आप इंपोर्ट एज कंपोजिट लेयर कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपकी एक हाउस नाम की फाइल यहाँ पर आ गई। और ये बैकग्राउंड में इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि दिखने में थोड़ा ठीक लगे दोस्तों। और ये कार को हम यहाँ लेकर आते हैं अपने एनिमेशन पे, सॉरी ये हमारी कार है और इसकी पोजीशन को हमें फिर से बनाना पड़ेगा। यहाँ से हम पोजीशन का एनिमेशन ख़त्म करते हैं। कार हमारी यहाँ पर है और पोजीशन के एनिमेशन को ही, चूँकि ये प्री कॉम्पोजिट है इस वजह से इस एनिमेशन को ही पूरा मैंने ख़त्म कर दिया। और कार को हम लेकर आ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों, और पहले इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं ताकि दिखने में थोड़ी ठीक लगे। और अब इस एनिमेशन को मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लगाया एक पोजीशन और 4 नंबर पर ये पोजीशन मैंने लगाई। और यहाँ के बाद इसको मैं यहाँ से लेकर चला जाता हूँ सिंपली यहाँ, और बस ये हमारा एनिमेशन तैयार हो गया। अब आप देखिए, फर्स्ट क्लास एक कार हमारे यहाँ से निकलती हुई जा रही है और
तो ये आपका एक बेहतरीन एनिमेशन तैयार है दोस्तों। और सॉरी, जुकाम हो रखा है, पहले भी आपको बता रखा हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगा, थोड़ा मुझे जुकाम का प्रॉब्लम है। तो ये एक बेहतरीन एनिमेशन देखिए, आपका कार के पहिए भी चल रहे हैं और कार इस चर्च के सामने से आसानी से गुजर गई। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी प्री कंपोजिशन की। और कंपोजिशन के फायदे यही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सपोज इस कार का आप कंट्रोल डी करिए, एक कार आपके पास और आ गई और एक कार का एनिमेशन और आप यहाँ से दे सकते हैं। ये मैं एक फनी एनिमेशन बना रहा हूँ दोस्तों, बाकी आप समझ गए होंगे। ये एक उड़ती कार है जो यहाँ से आ जाएगी धीरे से। तो कहने का मतलब ये देखिए, ये एक फ्लाइंग कार हो गई और धीरे से उसके साथ उतर रही है। तो पोजीशन के हिसाब से आप बहुत आसानी से इस चीज़ को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जी, अच्छी ही लगी होगी। नहीं अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए, फिर से बनाऊंगा, फिर से समझाऊंगा। नहीं समझ में आया, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार समझाऊंगा, बट प्लीज़ कमेंट करिए। और एक प्रोजेक्ट आप भी बनाकर मुझे दिखाइए। मैं बार बार अपनी क्लास में कह रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट आप भी बनाकर मुझे दिखाइए। अपना लिंक शेयर करिए यूट्यूब का, मैं देखूंगा और मैं बताऊंगा कि आप कहां तक कितने ट्रेंड हो गए हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब रात्रि, शब्बा खैर दोस्तों।